नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आईसीजेएस की राज्य स्तरीय समिति की बैठक। कहा, आईसीजेएस परियोजना से मजबूत होगी स्मार्ट पुलिसिंग, सफल क्रियान्विति की जाए सुनिश्चित। मुख्य सचिव की संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक। आमजन के लिए पानी बिजली की समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत की कवायद में जुटा प्रशासन। लू और तापघात से बचाने के लिए किए जा रहे बंदोबस्त। आमजन से सावधानी बरतने की भी अपील। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईसीजेएस 2.0 के लिए तैयार कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस अनुमोदित प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि इस वर्ष राजस्थान में ई अभियोजन, ई जेल तथा क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्मार्ट पुलिसिंग को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी, लिहाजा इसकी शीघ्र सफल क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर बनाए जा रहे आईसीजेएस 2.0 का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभों पुलिस, ई अभियोजन, ई जेल, ई न्यायालय और ई फॉरेंसिक को एकीकृत कर डेटा का निर्बाध आदान प्रदान करना है। उधर मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने रविवार को वीसी के जरिए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बिजली, पेयजल, चिकित्सा और गुड गवर्नेंस से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप धरातल पर रहकर कार्य करें। पानी, बिजली और चिकित्सा जैसी आवश्यक सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण कर समस्याओं का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला वाटर और सैनिटेशन मिशन की तरह संभाग स्तरीय अधिकारियों को शामिल करते हुए संभाग स्तर पर भी जल जीवन मिशन की कमेटी का गठन किया जाए। श्री पंत ने कहा कि संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी तहसील और उपखंड स्तर पर रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की समस्याओं को सुने। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। माइंस विभाग द्वारा मानसून के दौरान राज्य के खनन क्षेत्रों और विभागीय कार्यालयों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। माइंस सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि क्लस्टर आधार पर भी वृक्षारोपण करवाया जाएगा, ताकि मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधारोपण के साथ ही लगाए जाने वाले पौधों का रखरखाव भी सुनिश्चित हो सके। वृक्षारोपण के दौरान छायादार व फलदार पौधों को लगाने की प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती आनंदी ने बताया कि माइनिंग सेक्टर में इस मानसून सीजन में लगभग 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्य के लिए सभी विभागीय कार्यालयों में एक एक अधिकारी को इस कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण एवं विकास श्री दीपक तंवर मॉनिटरिंग करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में माइंस धारकों की भूमिका और सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। उधर जवाहर कला केंद्र में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और बिहार सहित अन्य राज्यों की सहकारी संस्थाओं द्वारा 119 स्टॉल्स लगाई गई हैं। यहां आमजन को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रदेशों के बेहतरीन उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। रविवार को सहकारिता विभाग की शासन सचिव श्रीमती शुचि त्यागी और रजिस्ट्रार श्रीमती अर्चना सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। शासन सचिव और रजिस्ट्रार ने मेले में सहकारी संस्थाओं के स्टॉल का दौरा किया और उनके द्वारा जयपुर वासियों के लिए लगाए गए विशिष्ट मसाला उत्पादों की जानकारी ली। इस बार मेले में साबुत और पिसे हुए मसालों के साथ साथ गर्मी में ठंडक देने के लिए शरबत और ठंडाई के विशेष उत्पाद भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेशवासियों को लू और तापघात से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा जहां उचित बंदोबस्त किए जा रहे हैं, वहीं आमजन से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने तेज गर्मी और लू के मद्देनजर सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर जरूरी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लू
और तापघात से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं रोडवेज सीएमडी श्रीमती श्रेया गुहा ने रविवार को सवाई माधोपुर रोडवेज बस स्टैंड और कार्यशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भीषण गर्मी से यात्रियों को राहत दिलाने के लिए पेयजल समेत सभी बुनियादी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के मद्देनजर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने आमजन से बचाव रखने की अपील की है। खासकर बच्चों, बूढ़ों, गर्भवतियों और बीमार व्यक्तियों द्वारा एहतियात बरतने पर जोर दिया गया है। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी अस्पतालों में लू तापघात के रोगियों के लिए गाइडलाइन के अनुसार बेड आरक्षित रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन के लिए जारी अपील में लू और तापघात से बचाव के उपाय भी सुझाए हैं। वहीं 12 जिले में भीषण गर्मी के चलते जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष सावधानी बरतने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने नरेगा और अन्य श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया और पानी का समुचित बंदोबस्त रखे जाने के भी निर्देश दिए हैं। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।